वहीं कांवड़ियों का स्वागत करने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि कांवड़ियों के पैर धोकर अच्छा लगा और हर शिव भक्त का देवभूमि में स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और कांवड़ यात्रियों का उन्होंने स्वागत किया है। चरण धोकर कांवड़ यात्रियों का खुद उन्होंने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री हमारे साथ पहुंचे। सर, ये सब पहली बार हो रहा है, कांवड़ यात्रा तो हमेशा से होती रही है। चरण धोकर हमारे भोले भक्त हैं, सब शिव भक्त हैं, बाबा भक्त हैं और सभी का देवभूमि पर हम अभिनंदन मुख्य सेवक उत्तराखंड की जनता की ओर सभी का अभिनंदन और भगवान भोले की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से कांवड़ यात्रा 2 साल बाद से वो हो रही है। भव्य हो रही है और हमारे सभी शासन के लोग, हमारे सभी लोग इस यात्रा को मैं सबका साधुवाद देता हूँ। जिस तरह से चारधाम यात्रा ने आपने बताया भी रिकॉर्ड है, कांवड़ यात्रा भी इस बार देखने में आ रहा है कि नया ही रंग निकल कर आ रहा है कांवड़ यात्रा। निश्चित रूप से इस बार यहाँ चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी शिव भक्त को, किसी कांवड़ यात्रा यात्री को कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लोग समुचित रूप से सारे प्रबंध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार जो है दलितों का जो है चरण धोकर स्वागत किया था, उन्हीं से इंस्पायर होकर आपको ये देश के प्रधानमंत्री स्वयं भोले भक्त हैं और उनके तो हर काम हमारे लिए प्रेरणा है। और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या देश की कार्य संस्कृति हो, तो सबको बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और वो हमारे लिए प्रेरणा भी है और हमारे प्रेरणा स्रोत। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से कांवड़ यात्रा हरिद्वार में इस बार चल रही है और वो बेहद ही भव्य और दिव्य ढंग से जो संपन्न होने जा रही है। और जो शिव यात्री, जो शिव भक्त कांवड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है और ऐसा करके उन्हें बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। बढ़ते आगे, देहरादून में पेयजल निगम ऑफिस बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है। कैंट विधानसभा के कमला नगर में बनेगी नई बिल्डिंग। तक हमारे पेयजल और अब यहाँ पर 3 कार्यालयों का एकीकृत भवन बन जाने से एक तो किराया बच जाएगा और साथ में लैब जो बनेगी, वो लैब भी जो है हमारे यहाँ पर टेस्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी उससे लाभ होगा। और पिछले 1 साल के अंदर 26 नई लैबों का यहाँ पर जो है शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, काम करना शुरू कर दिया है। और चलिए देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक और भ्रष्ट अफसर पर चल सकता है सीएम धामी का हंटर। सस्पेंड चल रहे आईएफएस किशन चंद के खिलाफ कॉर्बेट में किए गए अवैध निर्माण पर एक और मुकदमे की तैयारी है। किशन चंद के खिलाफ जारी विजिलेंस जांच अभी तक आय से 375 गुना अधिक संपत्ति के रिकॉर्ड मिले हैं। आपको बता दें किशन चंद इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। तो उत्तराखंड में बारिश के लिए आज रेड अलर्ट जो जारी किया गया था वो सही साबित हो रहा है। कई जिलों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कई जगह पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन भी हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज ज़्यादातर जिलों में स्कूल बंद हैं। राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, बागेश्वर समेत अधिकांश जिलों में स्कूल में छुट्टी की गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और मुख्यमंत्री ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें, बारिश का दौर यहां पर भी जारी है। बरसात के बाद कई जगहों पर जलभराव हुआ है। मौसम विभाग ने हरिद्वार में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया कि वहीं बारिश के रेड अलर्ट के बाद 1ली से 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद सुसवा नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। डोईवाला के बुलावाला क्षेत्र में सुसवा नदी के किनारे बसी सैनिक बस्ती में लोग दहशत में हैं। उनका कहना है सैनिक बस्ती के घरों में कभी भी नदी का पानी घुस सकता है।
को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये जेसीबी उसको कवर नहीं कर पाएगी। बहुत ज़्यादा अभी बारिश की उम्मीद है और घरों के बिल्कुल क्लोज में कटाव करते हुए पानी निकल रहा है। मैं चाहता हूँ कि रात को सर हम लोग जागे हुए रहते हैं, ये इसमें सेना में भी जागे हैं, अब घर आके भी जागे रहे हैं। ये बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं, दहशत का माहौल बना हुआ है सर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी लाइव जुड़ी हुई हैं। भारतीय, नदियों का जलस्तर, नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है बारिश के चलते, और यहाँ पर सुसवा नदी का जलस्तर बढ़ने से भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है? देखिए, पल पल मौसम बदल रहा है और परेशानी आगे ना हो इसी को लेकर यहाँ पर सीएम खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हुए, जैसा कि दीपांकर वहां से बता रहे थे कि मीटिंग्स लगातार ली जा रही हैं। और रेड अलर्ट के मद्देनजर अगर मैं बताऊं, सुबह हमने देखा था कि मौसम पूरा साफ था, लेकिन 12 बजे के करीब एकदम से तेज बारिश आई और तकरीबन 40 मिनट तक ये बारिश यहाँ पर रही होगी। लेकिन फिलहाल मौसम साफ बना हुआ। प्रदेश भर में कमोबेश इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। पहाड़ी जिलों में जहाँ बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं रेड अलर्ट के मद्देनजर सभी डीएम यहाँ पर निगरानी रख रहे हैं। स्कूल्स की छुट्टी ऑलरेडी है ही, इसके अलावा दिक्कतें ना आए, कोऑर्डिनेशन बना रहे सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, इसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तैयारी आपदा प्रबंधन